आपके मन में बेटा डाउट आ रहा था कि फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th में आंसर लिखने कैसे हैं यार। एक आंसर शीट अगर बोर्ड की मिल जाए और उस आंसर शीट को एनालाइज कर लिया जाए कि जो हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे से बड़े वाला बैच, उन्होंने क्या क्या गलती करी और क्या उन्होंने बहुत अच्छा करा आंसर शीट के अंदर, अगर ये पता चल जाए ना तो डेफिनेटली हम भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलो आज भाई दिखाएंगे बोर्ड के एक बच्चे की आंसर शीट। और सबसे बड़ी बात पता क्या है भाई, कलर्ड आंसर शीट लेकर आया हूं ताकि पता चल जाए मार्क्स कहां कहां कटे, कहां कहां बच्चे ने गलती करी और कहां कहां टीचर ने गलती करी, कहां कहां करेक्ट करा है टीचर ने, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। डायग्राम बनाए नहीं बनाए, कितना लिखा, कैसे लिखा, पॉइंट में लिखा, हेडिंग क्या दिया, कैसे उसको हाईलाइट करा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है पेपर भी आपके सामने है भाई, ये रहा फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो बच्चे ने सॉल्व करा था लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर। इसका एक बहुत मस्त सॉल्यूशन अगर आपको देखना ना, मस्त सॉल्यूशन देखना हमारे चैनल पे जाके लाइव वाली वीडियोस में, आई रिपीट लाइव वाली में, फिजिकल एजुकेशन की लाइव वाली वीडियो में भाई बहुत अमेजिंग तरीके से बहुत अच्छे से पूरा सैंपल पेपर डिस्कस करा था, पूरा डाउट ही खत्म कर दिया था सारा का सारा। तो दिखाऊंगा आपको, ये रहा ये वाली वीडियो हमारी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2002 ऑफिशियल आंसर की हमारी तरफ से आई थी भाई। ऑफिशियल हमने कह दिया तो ऑफिशियल हो ही गई अपने आप ही। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन, पिछले साल 12 मार्च को पेपर हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, वो डेट आपके सामने लिखी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है भाई, ज्यादा नंबर नहीं है बच्चे के, 55 आए हैं। अब कहां कहां कटे वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना। ये सारे वही हैं। अब प्रूफ दे देता हूं, देखो क्वेश्चन 2 1989 आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब हुई थी 1989 में। प्रूफ हो गया कि क्वेश्चन पेपर हमारा ये वाला है, ठीक है। देखो जहां मार्क्स कट गए एमसीक्यू में उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरा टारगेट है आपको बताना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें बच्चे ने कितना लिखा और कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिले। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ज्यादा नहीं बात करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके सामने जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन पेपर को लेके और आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनाज। मिनाज पता है सबको, उस पर शॉर्ट नोट क्वेश्चन आया, ठीक है। बच्चे ने लिखा मिनाज इज द टर्म which means that it is the first menstrual cycle or the first time occurrence of the bleeding in the girl. It usually starts at the age of 8 years to 15 years depending on individual health, daily activities etc. भाई सिंपल, कितने हैं वर्ड्स भी गिनोगे ना तो एक लाइन ये, दो लाइन ये, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 40 वर्ड्स होंगे पूरे मिला के, 40 वर्ड्स 2 में से 2 नंबर, खत्म, बात पूरी रख दी जो रखनी थी, बस वही मेन बात है और कुछ नहीं। अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो कुछ नहीं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस ये वर्ड हाईलाइट कर देना, यही मेन है और कुछ नहीं। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन, और कौन सी एज से होती है कहां तक, ये बस इतना अंडरलाइन कराते भाई, बस पूरा टीचर पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल, बस ये देखने पर ही नंबर पूरे दे देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था 4 आसन कंट्रोल अस्थमा के, ठीक है। बच्चे ने लिखे कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, चलो जी कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 एडवांटेज है फिजिकल एक्टिविटीज के, चलो थोड़ा बड़ा देखते हैं। तो सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, कोई 3 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और टैलेंट डेवलपमेंट। चलो जी देखो एक पेज पूरा भरा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पेज पूरा भरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, 1.5 नंबर का था, ठीक है। बच्चे ने 1.5 के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है। एक पैराग्राफ इधर आधा इधर, एक पैराग्राफ इधर आधा इधर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, 1.5 में से 1 नंबर मिले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। और स्पेस मैनेजमेंट देखो, अब एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद यहाँ पे लाइन पूरी छोड़ दी है, ठीक है। दूसरा नंबर लाइन छोड़ दी है, फिर दूसरे वाला लिखा, उसके बाद लिखा, फिर लाइन छोड़ दी, फिर लिखा, मतलब लाइन को छोड़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटीज की, रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या करती है, टेक्निकल कमेटी क्या करती है। पॉइंट्स में लिखो बुलेटिन, भाई बुलेटिन बहुत जरूरी है बेटा, यही जो है आपके आंसर को हाईलाइट करने में हेल्प करते हैं, आपके आंसर को टू द पॉइंट लेने में मदद करते हैं। और जब टू द पॉइंट आंसर आता है ना तो एग्जामिनर भी कहता है यार बच्चे ने लिखा बढ़िया है, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करा है, यही तो प्रेजेंटेशन है मेरे भाई। और क्या है, हाईलाइट कर दो आंसर को, जो जो मेन चीजें हैं, बुलेटिन का यूज करो पॉइंट्स बनाने में अपना, ये 2 चीजें बहुत अच्छे से याद करके चलोगे तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। उसके बाद भुजांग आसन, खैर बहुत बड़ी बात नहीं, चलो खैर फटाफट देखते हैं। फीमेल एथलीट्स 3 चीजें आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, तीनों के ज्यादा नहीं 3-3 लाइन लिखी है तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अपना, ठीक है। यहां नंबर बच्चे को सही मिल गए। उसके बाद आता है हमारा
फिजियोलॉजिकल एज ड्यू टू एजिंग के कुछ फैक्टर्स हैं। एजिंग वैसे क्या क्या होता है ये मेंशन करा गया आपको, ठीक है। तो ये है आंसर शीट। देखो ये हमारा वो केस बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 31 से शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ जहां पे जरूरत है। इस बार तो वैसे भी एमसीक्यू आ रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में। पिछली बार तक तो हमारे बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक आते थे। इस साल से तो एमसीक्यू आने, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और एमसीक्यू जब भी लिखो ना भाई, एक हिंट आपको बता रहा हूं, एक हिंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भाई, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है एमसीक्यू के अंदर, आई रिपीट, अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है एमसीक्यू के अंदर, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बॉडी मास इंडेक्स इज द वन कॉमन वे टू असेस हेल्दी बॉडी वेट, हेल्दी वेट इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपसे क्वेश्चन है। आपको लग रहा है इसका आंसर सी हो सकता है, या फिर इसका आंसर जो है 1% एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ए हो सकता है। आपको ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, आई रिपीट ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। ज्यादा श्योर आप सी के बारे में, आई रिपीट ज्यादा श्योर आप सी के बारे में, लेकिन आपका मन कह रहा है इसका ए भी हो सकता है। अब क्या करेगा, या तो सी पे बैठ लो पूरी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आंसर लिखूंगा सी, ठीक है, और इसमें जो डिटेल लिखूंगा, अगर मुझे लगता है 50-50 वाला चांस है तो डिटेल लिखूंगा ए वाली 25.0 टू 29.0। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास होने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें लगता है शायद हम फेल ना हो जाए। ऐसे केस में, आई रिपीट, ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई होता है, उसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। कभी कभार जब एक आधा नंबर आपका ऐसे कट रहा होता है ना, तो टीचर बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर इसको हाईलाइट करके, इसको टिक मार के आपको एक नंबर दे देगा, या फिर इसको रॉन्ग करके इसके टिक मार के एक नंबर आपको पूरा दे देगा। तो इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। जहां फेल बच्चे को पास करना हो, या कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बच्चा एक आधे नंबर से फेल है, तो ये बहुत मदद करते हैं। करना तभी जब किसी आंसर में आपको कोई ऑप्शन ही ना आए, बिल्कुल समझ ही ना आए कि क्या होगा आंसर क्या नहीं होगा। और दूसरा, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता तो एक ही अल्फाबेट पे चले जाओ, अपनी तरफ से तुक्के ना मारना। इधर गो फॉर ए ऑल द ए और गो फॉर बी ऑल द बी। वैसे ए पे चले जाओ, टेंशन खत्म होना, ए इज बेटर ऑप्शन। तो एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया, कैसे आप एमसीक्यू अच्छे से लिख सकते हैं, हिंट है, बाकी ट्राई करना आपकी इच्छा है। चलो एग्रेशन के ऊपर आ गया क्वेश्चन। एग्रेशन के ऊपर है क्वेश्चन हमारा 34। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था और बच्चे ने लिखा क्या, देख लेते हैं। देखो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं, पहले भी अपना इमेज है, कौन से वाली है, फ्रैक्चर बताने थे आपको अपना, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन, गिविंग 2 एग्जांपल फ्रॉम द स्पोर्ट्स। ओके, यहां देखो, यहां डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। 1 नंबर की तो डेफिनेशन है एग्रेशन की, 2 टाइप्स, 1 नंबर का एक टाइप, दूसरे नंबर का एक टाइप, और उसके बाद एग्जांपल, 1 नंबर का एग्जांपल, दूसरे नंबर का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब सही लिखोगे। बच्चे ने मीनिंग से लिख दिया, 1 नंबर उसको मिल गया। टाइप्स के बारे में बता दियो कौन कौन से हैं, ठीक है, यहां बता दिया टाइप, दोनों बता दिया अपना। एग्जांपल इसका दे दिया, ये रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल। क्या एग्जांपल लिखा, सिर्फ स्लेजिंग इन क्रिकेट, गिविंग अ बाउंसर ड्यूरिंग क्रिकेट, बस सिर्फ गिनती के 4-5 वर्ड का एग्जांपल और पूरे नंबर मिल गए। इसको कहते हैं टू द पॉइंट एग्जांपल। क्यों इतनी बारी कहानी लिखनी कि वंस अ क्रिकेटर वाज प्लेइंग अ मैच, ही थ्रो अ बाउंसर ऑन द क्रिकेटर, अरे क्यों भाई इतनी कहानी लिखनी, सिंपल लिखो, टू द पॉइंट लिखो, नंबर मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन में नंबर जरूर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे ही है, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिंपल, एंगल ऑफ प्रोजेक्टरी, इनिशियल वेलोसिटी, स्पाइन, एयर असिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, ये है सिंपल। एंडोरेंस को कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती है, एंडोरेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ये आपको बताना चाहिए। तो ये था एक फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th की कॉपी का छोटा सा एनालिसिस। और जहां पर जरूरत पड़े डायग्राम बनाने की, अगर आपकी यार ठीक है, आई रिपीट ठीक है, तो बना लेना। कहां कहां बनाने पड़ते हैं वो सुन लो। फ्रैक्चर वाले केस आते ही आता है अपना, उसमें जरूर बना लेना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा का स्टिक डायग्राम की नीड पड़ती है, जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए हर हाल में, ठीक है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको डायग्राम बनाने चाहिए, ठीक है। और काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये जो हमारी डिफॉर्मिटीज है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, इनमें भी आपको डायग्राम बनानी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में कम लिख के ज्यादा नंबर मिल पाए। अगर आप सही डायग्राम बनाते हो ना, तो एग्जामिनर के माइंड में इमेज सही जाती है कि बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को इवन डायग्राम के बारे में पता है, तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा ना कॉपी के अंदर वो बाल की खाल निकालने वाला काम नहीं करता। वो फटाफट देखता है कि हाँ बच्चे ने ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा कम लिखा कोई बात नहीं, अच्छा बनाया, बढ़िया, बच्चे को नॉलेज बढ़िया, अपना टिक टिक टिक, 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4, सब नंबर पूरे मिल जाते हैं, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आई जस्ट होप ये जो आंसर शीट आपने देखी है, आंसर शीट आपको कुछ हद तक तो हेल्प करेगी एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, डू वेरी 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 वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल।